तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के अंदर अपनी प्रयास वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 36 को यानी कि 36 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर अपने को एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को पहले अपने रीड करते हैं और उसके बाद उससे जो प्रश्न अपने को बनते हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले पैसेज के अंदर अपने देखें तो इसमें लिखा है कि किशोर एंड कविता आर सिबलिंग। तो किशोर और जो कविता है वो दोनों सगे भाई हैं। सिबलिंग मीन्स होता है सगे भाई। उसके बाद दे बोथ आर फूडीज़। तो जो दोनों के दोनों हैं, फूडीज़ मतलब होता है किसी एक भोजन के शौकीन होना। तो दोनों भोजन के शौकीन होते हैं, खाने के। कविता लाइक्स आइसक्रीम। कविता को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसे। और जो किशोर उसका भाई है उसको समोसे खाना बहुत पसंद है। वन डे दे गोट ए फेयर। एक दिन वो एक मेले के अंदर जाते हैं विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर। और कविता क्या करती है, एक आइसक्रीम बेचने वाले को देखती है। एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाना चाहती है। वट किशोर वांट्स टू ईट समोसा। लेकिन जो किशोर है वो समोसा खाना चाहता है। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग। वो दोनों क्या करते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। अबाउट वट टू ईट, यानी कि कौन क्या खाएगा, खाने को लेकर। फाइनली फादर डिसाइड, उसके पिताजी हैं वो डिसाइड करते हैं डेट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम। वो दोनों यानी कि एक एक आइसक्रीम और एक एक समोसा खा लेंगे। बोथ ऑफ देम हैप्पीली फ्रॉम द फेयर। तो वो जाने कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, लीव हो जाते हैं, यानी कि हैप्पी खुशी खुशी जो मेला है फेयर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब आंसर है यहाँ पे क्वेश्चनों के अपने देखते हैं। हु लाइक्स आइसक्रीम। अब आइसक्रीम कौन लाइक करता है, तो कविता। और ठीक है, कविता क्या करती है, हु लाइक्स आइसक्रीम। तो इसके अंदर अपने लिख देंगे कविता लिखना है। उसके बाद है वे डू कविता एंड किशोर गोर, यानी कि वो दोनों कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर लिख देंगे फेयर के अंदर जा रहे थे, FAIR फेयर, मेले के अंदर जा रहे थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है टिक द स्टेटमेंट डेट इज ट्रू। जो सही है उस पर अपने को टिक करना है। कविता वांट्स टू ईट समोसा। तो समोसा वो नहीं खाना चाहती थी। कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम। वो आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो टिक कर लेना है। उसके बाद सी नंबर है कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स टू ईट। तो ये भी रॉन्ग है, दोनों के उल्टे अपने को दे रखे हैं। किशोर समोसा खाना चाहता है और कविता आइसक्रीम खाना चाहती, तो ये अपना टिक हो जाएगा। उसके बाद वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग। अब दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे थे, तो इसका अपने लिख लेते हैं कि दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे थे। अपने इस तरीके से फोर्थ प्रश्न का जो आंसर है, दे बोथ फाइटिंग अबाउट बट टू ईट। वो खाने को लेकर झगड़ा कर रहे थे। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला गया था कि डिस्कस द वर्ड सिबलिंग, यानी कि सिबलिंग क्या होता है वो अपने डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ। तो जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, जो सगे होते हैं एक ही मम्मी पापा के, तो उसको अपने सिबलिंग कहते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। और सेंटेंस अपने कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पैसेज में अपने पास आया था कविता एंड किशोर आर सिबलिंग। इसके बाद अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर 37 नंबर के अंदर अपने को, तो यहाँ पे जो आपके स्कूल के अंदर आपको मिड डे मील जो मिलता है उसका मेन्यू चार्ट यहाँ पे अपने को लिखना है। संडे को तो अपने कुछ भी खाने को नहीं, फिर मंडे को क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, जो भी यहाँ पे आपको स्कूल के अंदर मिड डे मील के अंदर जो खाने के लिए मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे अपने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको डेज के नाम जो आपको याद होने चाहिए ऐसे है, जैसे अपने को डेज के नेम वैसे तो यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस चार्ट के अंदर भी अपने को दे रखे हैं, यहाँ से देख कर भी अपने लिख सकते हैं, नहीं तो आपको खुद इसके याद होने चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग जैसे वेडनेसडे की स्पेलिंग है, ट्यूसडे की स्पेलिंग है, सैटरडे की स्पेलिंग है, संडे की अपने को पूरी दे रखी है, तो ये सारी की सारी स्पेलिंग्स आपको इसके अंदर पूरी करनी है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, आगे की वर्कशीट अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद और शुभ दिन।